हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम भावों की सीरीज में चर्चा करने वाले हैं कुंडली के पांचवें भाव में। पांचवा भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य रूल करते हैं, सिंह राशि। और इस घर में ना कोई नीच का ग्रह नहीं होता, कोई उच्च का ग्रह नहीं होता। और ये धर्म त्रिकोण में से एक घर है, 1, 5, 9, ये आपके धर्म त्रिकोण हैं। अब धर्म क्या है आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो भी है, इस कॉस्मोस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कितने अलाइन हो, तो ये हाउस आपको सपोर्ट करता है। अदरवाइज आपके सर्वाइवल को चैलेंज होता है। यहाँ से हम सिग्निफिकेशंस की बात करें तो फिफ्थ हाउस में हम लोग बात करते हैं आपके रोमांस की, एजुकेशन, चाइल्ड, या आपका क्रिएटिविटी, और आपका जो पूर्व पुण्य होता है, डाइजेशन सिस्टम हो गया, चेस्ट और नेवल के जो बीच का एरिया है ये हो गया, या आपका हार्ट का लोअर पार्ट हो गया। ये सब चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। अब ये फिफ्थ हाउस है, ये एजुकेशन में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि एक्सप्रेशन का है। और आप जो भी एंटरटेनमेंट है आपका, चाहे म्यूजिक है, डांस है, या कोई भी आर्ट है, वो सब हम इस हाउस से देखते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और डीपर लेवल पे समझते हैं। क्रिएटिविटी का हाउस है। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी खाली यही थोड़ी होती है कि हम कैसा गाते हैं, हम नाचते कैसे हैं, या हम पेंटिंग कर लें, या हम कुछ और भी ऐसी कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ें कर लें, वही क्रिएशन थोड़ी होता है। यूनिवर्स क्या कहता है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो इस यूनिवर्स में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, एक्सप्रेस करती है। वो जो चीज़ें आती हैं वो फिफ्थ हाउस में आती है सारी। अब आप ज़रूरी थोड़ी है, संतान का हमने भाव क्यों दिया है? क्योंकि फर्स्ट हाउस आप है। आप क्या क्रिएट करोगे, आप इस यूनिवर्स को क्या दे रहे हो, वो आपका क्रिएशन है। आप अपने संतान को दे रहे हो उस यूनिवर्स को। कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बना के दे रहा है। कोई राइटर है, वो बुक लिख के दे रहा है। कोई टीचर है, वो स्टूडेंट दे रहा है। ये उसकी क्रिएशन है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पुण्य, जो हम बात करते हैं पूर्व पुण्य की, कि पूर्व पुण्य जब फिफ्थ हाउस किसी का अच्छा होता है तो हम कहते हैं इसके पूर्व पुण्य अच्छे हैं। पूर्व पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब ही ये है कि आपने यूनिवर्स को कुछ दिया है, ये पुण्य है। याद रखिए, इस दुनिया में जब भी आप यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाते हो तो इसका मतलब क्या है? आपने यूनिवर्स को कुछ दिया नहीं, वो पाप है, उसे पाप है। और अगर हम इस यूनिवर्स को कुछ देते हैं, किसी भी फॉर्म में हम देते हैं, वो चाहे हम डोनेशन दें, या कोई चीज़ क्रिएट करें, कोई मास्टरपीस क्रिएट करें आर्ट का, या कुछ अच्छी हम पोइट्री का लिखें, वो सब क्रिएशन है, ये सारा पुण्य है। इसलिए इस भाव को हमने कहा है पूर्व पुण्य कहा है। नाइन्थ हाउस आपकी कुंडली में भाग्य होता है, प्रारब्ध कहते हैं उसे। तो नाइन्थ हाउस का ही नाइन्थ हाउस है। ये मतलब क्या हुआ कि आपके भाग्य का भी भाग्य है, कि मतलब इस जन्म में इस प्रारब्ध जो आपको मिला है भोगने के लिए, उसका क्या भाग्य है, मतलब वो कहाँ से आया है, क्या आया है, उसकी क्या क्वालिटी है, कितना मिला है, शुभ अशुभ है, वो वहाँ से है। फिफ्थ हाउस आपका अच्छा है, तो इसका मतलब ये है आपके पूर्व पुण्य अच्छे हैं। यहाँ पर सूर्य अगर होता है फिफ्थ हाउस में, बहुत अच्छा माना जाता है। बुध है, अच्छा माना जाता है। आपका शुक्र जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है कुछ चीज़ों के लिए। आपका केतु भी यहाँ पे अच्छा भी है, बुरा भी है। तो जुपिटर यहाँ पे इसलिए है, जुपिटर ग्रोथ का प्लैनेट है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो इसलिए यहाँ का कारक भी बन जाता है। और बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फील करता है। अब हम बात करें इस हाउस से, हम देखते हैं इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि खाली केवल कोई आईक्यू नहीं है, या कोई एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है। बुद्धि ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपको सिंथेसाइज कर लो उसको, आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपकी बुद्धि का काम है। हम कहते हैं रोमांस का घर है। रोमांस क्या है? रोमांस केवल किसी तरफ अट्रैक्ट होना नहीं है, नहीं। आप इस यूनिवर्स में जो भी ब्यूटी है या हार्मनी है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, समझे?
आपको कई बार लगता है ना कि कोई किसी को कैसा भी पसंद आ जाता है, दूसरे वाला कहता है ये तो देखो कमाल के लोग हैं, बताओ ये भी किसी ने पसंद कर लिया, या उसको ये पसंद आ गई। ऐसा होता है कई बार, हम रोमांस में उसको पसंद कर लेते हैं, उसको पसंद कर लेते हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है, आप अपने आप को ही देखते हो बार, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। आप जो चीज़ ढूंढ रहे होते हो, आप उसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं और वही चीज़ आपको मिलती है। दूसरे को कैसी लगती है उससे मतलब नहीं है, आपको क्या लगता है ये आपका फिफ्थ हाउस ही डिसाइड करता है। अब ये चिल्ड्रन का है, तो आपकी जो बच्चे हैं और बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी हम इस घर से देख रहे हैं। अब फिफ्थ हाउस में अगर मान लो किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल राहु को ले लेते हैं हम, राहु का यहाँ एस्पेक्ट है या फिफ्थ हाउस में राहु आके बैठ गया है, तो इसका मतलब क्या है ना, आपकी जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, वो आप खुद कंफ्यूज रहोगे, वो भ्रमित करेगा आपको, वो वहाँ पे आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने ही नहीं देगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पुअर कर देगा, आपको फैक्ट में और फैब्रिकेटेड जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। आपको जो दिखेगा या आपके अंदर से जो आ रहा है आप वही बोल दोगे, ये आपको ट्रबल में डाल देगा। ठीक ऐसे शनि है, जैसे शनि डिले का कारक है और शनि सूर्य का शत्रु है। फिफ्थ हाउस में शनि अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? वो संतान भी डिले करता है, संतान की हानि भी करता है, उसकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम करता है, और सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है। तो इसका मतलब ये भी है कि सूर्य अगर किसी की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पांचवें भाव में है तो उसकी संतान उसके पास रहेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं, जीवन में परिस्थितियाँ ये होंगी, वो पढ़ेगा लिखेगा, पिता से दूर चला जाएगा। ये बात जिसके फिफ्थ में शनि है उसको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि संतान तेरे पास ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बिताएगी, वो तेरे से दूर ही रहेगी। अब हम देखें, ये जो घर है 10वें घर का 8वां बनता है। अगर 5वां घर अच्छा है ना तो आप कैरियर में स्मूथली निकल जाते हो, आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं आती है। लेकिन 5वां खराब है ना तो आपको तगड़े वाली ऑब्स्टेकल्स मिलती है लाइफ में, आपको ग्रोथ मिल ही नहीं पाएगी। आप अगर ये कहो कि आपकी जॉब है, आपकी जॉब को भी खा जाता है घर, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का 12th है। तो आप जो लोगों की, अगर आपका सेल्फलेस सर्विस नहीं है, क्योंकि फिफ्थ हाउस रूल्ड बाय सन, सूर्य कुंडली में अच्छा है और आप लोगों की सेल्फलेस सर्विस नहीं करते हो, आपको बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, तो छठा घर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि 5वां से 12वां आ रहा है और सूर्य रूल कर रहा है, तो छठे में अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने सराउंडिंग में, अपने वर्क प्लेस पे या आसपास पड़ोस में आपको लोगों के लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी होना चाहिए। जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम क्या करते हैं ज्योतिष में, ये देखते हैं सीधे जॉब में प्रॉब्लम है तो हम सीधे सिक्स्थ हाउस की रेमेडी पे आ जाते हैं, या उसमें जो प्लैनेट है, या उसमें जो साइन है, या उस पर जो प्लैनेट देख रहा है, या किसी की महादशा चल रही है, हम इन्हीं की रेमेडी पे आ जाते हैं, जबकि रूट कोज कहीं और होता है। अब आपको दशा चल रही है फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस तो त्रिकोण है, दशा तो सदा शुभ जाएगी, आपको लगता रहेगा दशा शुभ जाएगी, लेकिन प्लैनेट अगर उसका लॉर्ड खराब है, उसका लॉर्ड कि नवांश डिवीजन, नवांश में या करियर के डिवीजन, उसमें डिविजनल चार्ट में D10 में कहीं नेगेटिव जाके बैठ गया तो आपको ट्रबल आने वाली है। आप छठे घर की कितनी रेमेडी करते रहिए, आपको समझ ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस से है, आपको बताया जा रहा है कि फिफ्थ का दशा चल रहा है, त्रिकोण का दशा है, बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन रियल लाइफ में तो जैसे ही आपको त्रिकोण के स्वामी की दशा शुरू हुई, 5वें लॉर्ड की, आपके लाइफ में ट्रबल शुरू हो गई, आपकी करियर में चैलेंज आने शुरू हो गई। तो सिक्स्थ हाउस आपको करेक्ट करना है, फिफ्थ को करेक्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम ऐसे ही हम मान लो अब ये फर्स्ट हाउस से 5वां है, तो आप खुद हो, सेल्फ आप खुद हो। अब आप अगर आपसे 5वां भाव है तो इसका मतलब क्या है ना कि आपका जो क्रिएशन होना है लाइफ में, सब जो भी आप क्रिएट करेंगे वो सब कुछ फिफ्थ हाउस से आएगा। आप चाहे मनी क्रिएट करो, चाहे प्रॉपर्टी क्रिएट करो, चाहे रेपुटेशन क्रिएट करो, चाहे कुछ भी करो, क्रिएशन टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
आपने चाहे कोई आर्ट की चीज़ की है, कोई गाना गाया है, कोई डांस किया है, कुछ भी किया है, पोइट्री लिखी है, कुछ भी लिखा है, वो सब का सब फिफ्थ हाउस से ही आएगा। जिन लोगों का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है, ये एक घर आपके चार्ट की बहुत से घरों की प्रॉब्लम्स को अकेला हैंडल कर लेता है। ये इतना शुभ हाउस है। फिफ्थ और नाइन्थ, ये दो घर आपको हमेशा ट्रबल से निकाल लेंगे, मुसीबत से निकाल लेंगे। चाहे त्रिक भाव 6 6 8 12 कितने खराब हो, अगर ये दो घर अच्छे हैं ना, तो ये दो घर आपके सारे घरों से लड़ते रहेंगे। अब हम बात करें कि यहाँ कोई ग्रह उच्च का नहीं है, कोई ग्रह नीच का नहीं है। इसका मतलब ये ना, सूर्य आप खुद हो, आपकी आत्मा का कारक है, वो नेचुरल सोल का सिग्निफिकेटर है। तो उसके सामने कोई अच्छा है बुरा नहीं है, कोई ऊंचा है नीच हो ही नहीं सकता। सोल प्योर है, न्यूट्रल है, उसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई ग्रह उच्च का या नीच का नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, पांचवें घर में जैसे नक्षत्र आते हैं, तो आपका माघा नक्षत्र आता है पहला, केतु का नक्षत्र। दूसरा यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी है शुक्र का, और अगला सूर्य का ही है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो चार चार नक्षत्रों के चरण, 8 जो चरण हैं वो तो 4 मघा के, और 4 जो है वो पूर्व फाल्गुनी के, और एक आता है उत्तर फाल्गुनी का। तो डोमिनेंस इस घर पर किसका है? केतु का और शुक्र का। तो आपके चार्ट में 2 ग्रह आप देख लो, केतु और शुक्र। ये 2 ग्रह बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डालेंगे इस हाउस को। पर्दे के पीछे से यही 2 प्लैनेट इसको ड्राइव करेंगे। और तीसरा 3 नंबर पे आएगा सूर्य। पहले 2 आप देखिए, नंबर 1 पे केतु, फिर शुक्र, और फिर देखिए सूर्य। ये 3 ग्रह फिफ्थ हाउस को डिसाइड करेंगे, ये आपको लाइफ में क्या देने वाला है और आप क्या क्रिएट करने वाले हो। केतु अक्सर देखा होगा, फिफ्थ में जिनका केतु होता है ना, उनको चीज़ों को पाने का उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि केतु के अंदर उतावलापन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत क्विक रिएक्ट करता है। तो वो उसका पता नहीं चलता वो कब तो डिटैच रहता है, रहेगा स्पिरिचुअल, काम करेगा सारे भोगियों के, क्योंकि शुक्र का इम्पैक्ट है इसमें। तो साधु और भोगी आप समझिए, या ये कह सकते हैं कि भोगी साधु के भेष में है, समझिए आप। और दूसरी चीज़ ये है, सूर्य का जब इम्पैक्ट आता है, अगर कोई प्लेनेट यहाँ सूर्य के उसमें चरण में आ जाता है ना, या सूर्य के नक्षत्र में आ जाता है, तो वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है उस प्लेनेट को, वो प्लेनेट आपका अच्छा कर देगा। लेकिन केतु के अंदर कोई प्लेनेट आ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, मटीरियल वर्ल्ड के लिए ख़राब है। शुक्र वाले में आ रहा है, तब आपको चीज़ों में सोच समझ के जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ना कई बार चीज़ें गलत चीज़ों में फंसा देंगी। आप हमेशा भोग के पीछे भागोगे, वो चीज़ सही नहीं है। तो दोस्तों, ये था फिफ्थ हाउस का वीडियो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको सिक्स्थ हाउस के बारे में चर्चा करते हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।